कई जगह पर बैरियर लगाए गए हैं, 147 से ज़्यादा बैरियर लगे हुए हैं। बैरियर के साथ साथ हम लोग जो इमरजेंसी, अगर बरसात का दिन है उस समय पार्किंग की स्थिति ख़राब हो जाती है, जल भराव की स्थिति हो जाती है, उसके लिए वैकल्पिक पार्किंग की भी व्यवस्था हम लोग ईट मार्ग है वहाँ पर कर रखे हैं कि जहाँ पर बरसात होने पर भी कर पाएँ। ई रिक्शा, टेम्पू सभी को कहाँ से डाइवर्ट होना है, कैसे जाना है, इसको कर रखे। अत्यधिक संख्या में फोर्स, लगभग 5000 के आसपास पुलिस बल लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में आगामी मुड़िया पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, तो उसी में यहां गुरु पूर्णिमा को भी बड़ी भव्यता के साथ में मनाया जाता है। जिस प्रकार से मुड़िया पूर्णिमा पर देश विदेश से श्रद्धालु गोवर्धन में आते हैं, वहीं मथुरा और वृंदावन में भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो जहाँ बात आती है श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या की, तो यहाँ जाम का माहौल भी दिखाई देता है। तो उसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं एसपी ट्रैफिक साहब। जानेंगे इनसे क्या कहेंगे ये गुरु पूर्णिमा के दृष्टिगत। जी सर। जी, गुरु पूर्णिमा के तहत यहाँ पे गोवर्धन की परिक्रमा होती है, जो मुड़िया मेला के नाम से प्रसिद्ध है। 23 तारीख से शुरू हो गया है। अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आकर पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन में। इसके लिए हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था की दृष्टि से लगभग 1000 बसें चलाई गई है, जो एकल व्यवस्था के तहत चल रही है। स्टेशन से जो चलते हैं तो गोवर्धन होते हुए ये अपने जमुनावता से वन वे व्यवस्था की गई है, ताकि वहाँ से महमूदपुर से होकर और मंडी समिति से उतर आएँ, ताकि इसमें जाम की स्थिति उत्पन्न हो, जो बखूबी चल रही है, लगातार भीड़ चल रही है। इसके तहत हम लोग 61 पार्किंगों की व्यवस्था की है, जो छोटे वाहन और मोटरसाइकिल के लिए। इसमें कई जगह पर बैरियर लगाए गए हैं, 147 से ज़्यादा बैरियर लगे हुए हैं। बैरियर के साथ साथ हम लोग जो इमरजेंसी, अगर बरसात का दिन है उस समय पार्किंग की स्थिति ख़राब हो जाती है, जल भराव की स्थिति हो जाती है, उसके लिए वैकल्पिक पार्किंग की भी व्यवस्था हम लोग ईट मार्ग है वहाँ पर कर रखे हैं कि जहाँ पर बरसात होने पर भी कर पाएँ। ई रिक्शा, टेम्पू सभी को कहाँ से डाइवर्ट होना है, कैसे जाना है, इसको कर रखे। अत्यधिक संख्या में फोर्स, लगभग 5000 के आसपास पुलिस बल लगाए गए। इसके साथ साथ जो भी गोवर्धन में आते हैं उसके आप वृंदावन आते हैं, बरसाना आते हैं और कई स्थानों पर, धार्मिक स्थान पर जाते हैं, दर्शन पूजा करते हैं, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि अपनी ट्रैफिक व्यवस्था आसानी से चल सके। कई जनपदों के फोर्स यहाँ पर आई हुई है और अभी तक अच्छे से परिक्रमा चल रहा है, अत्यधिक भीड़ चल रही है, उसको भी हम लोग और अच्छे से इसको करा रहे हैं। वहीं सर, मैं आपसे जानूँ कि जिस प्रकार से आगामी जिस दिन मुड़िया पूर्णिमा का मेला मनाया जाएगा, तो क्या उस दिन भी कोई रूट डाइवर्जन का प्लान आपके द्वारा रखा गया है? बिल्कुल, भीड़ की स्थिति के अनुसार कंटीजेंसी प्लान हम लोग का तैयार है कि इससे ज़्यादा भीड़ होती है तो हम लोग क्या करेंगे। उसके लिए हम लोग एम्बुलेंस और अत्यधिक जो ज़रूरी वाहन है उसके लिए भी अलग से व्यवस्था कर रखे हैं, और जो 29 तारीख को जो जुलूस निकलेंगे उसके लिए हम लोग का व्यवस्था अलग से है। सभी हम लोग भीड़ की स्थिति को देखते हुए और स्टेप वाइज इसको हम लोग करा रहे हैं, ताकि लोगों को कम समस्या हो और जल्दी यहाँ परिक्रमा मार्ग पर पहुँचकर आसानी से परिक्रमा कर सकें और दर्शन पूजा कर सकें। वहीं सर, जिस प्रकार से आपके द्वारा समय समय पर जनपद में अभियान चलाया जाता है बाइकर्स और जो 4 व्हीलर हैं उनके लिए, तो बात की जाए अगर उस अभियान की, तो उस अभियान के तहत क्या अपील करना चाहती हैं आप? बिल्कुल, सभी ई रिक्शा का, जैसा कि आपको मालूम है, नगर क्षेत्र में वृंदावन मथुरा में ई रिक्शा का रूट निर्धारण कर दिया गया है। रूट के अलावा कोई रिक्शा दूसरे रूट पे न चले। इसके अलावा जहाँ भी नो एंट्री है और जो ट्रैफिक रूल्स है सभी उसका पालन करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। ट्रैफिक रूल्स केवल उस चालान के लिए नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी जान को बचाने के लिए है। तो सभी इसका ध्यान रखें और ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करें, आप भी सुरक्षित रहें। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार तिवारी जी। जिस प्रकार से लगातार मथुरा में सुधार के लिए जाने जाते हैं और लगातार इनकी मंशा है कि मथुरा में कुछ सुधार हो, लेकिन यहाँ बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या ने ट्रैफिक को लगातार बढ़ाया हुआ है और इनका कहना है कि आगामी समय में ट्रैफिक को लेकर एक सुचारू रूप से कार्य किया जाएगा और आगामी समय में यहाँ ट्रैफिक की बेहतर व्यवस्था दी जाएगी, जिससे कि ट्रैफिक से लोग परेशान ना हों। वहीं इनका ये भी कहना है कि मुड़िया पूर्णिमा के दृष्टिगत भी लगातार जो फोर्स हैं वे लगाई गई हैं और किसी भी आगामी श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसके दृष्टिगत लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी ब्रजेश के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।